नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपी ईएसपी के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो अस्पताल सहायक है, इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपकी चल रही थी। तो इसके पहले आपकी लास्ट डेट 21 मई 2026 थी, लेकिन ईएसपी ने आपकी जो लास्ट डेट है इसको बढ़ाकर 23 मई 2026 किया था। तो आज आपकी लास्ट डेट है। अभी तक जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। साथ ही जो अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो आपको अपना फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करना है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है और उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको लास्ट डेट से पहले जो आपका लिंक आपकी एक्टिव है वही, तो एक्सपायर होने से पहले अपनी फॉर्म का स्टेटस को चेक कर लेना है। किसी कारण से आपका फॉर्म निरस्त तो नहीं, यदि निरस्त है तो समय रहते आप दोबारा से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ए टू जेड आपकी कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपका रहने वाला है। तो आपके पास सिर्फ आज का ही दिन टाइम शेष है। तो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसको अप्लाई करेंगे। जिसने अप्लाई कर दिया है वो जो आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं उसको आप देख लेंगे, ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना रहे। साथ ही जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और मध्य प्रदेश के भी निवासी हैं, तो आपके लिए रोज़ा पंजीयन की समस्या आ रही थी। तो रोज़ा पंजीयन कैसे करना है इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। आई होप आपने रोज़ा पंजीयन को कर लिया होगा। और जिसने फॉर्म को भर लिया है और कोई आपको मिस्टेक है, कोई सुधारना है जानकारी को, तो करेक्शन के लिंक भी ओपन है। कैसे आपको फॉर्म को एडिट करना है इसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है। तो सभी जानकारी को इस वीडियो में आप यहाँ पर बाकी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। और ये आपकी 10th है, पास पोस्ट है, जिसमें 1200 पोस्ट आपकी निकाली गई। तो इसमें आप ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए सिंपल सा और एक बात और, आपके नोटिफिकेशन को इसको आप डाउनलोड करके आप सभी पढ़ सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना तो आगे इसकी प्रूफ आपको दिखा देते हैं। तो आपको सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करना है MPESP और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो पहली लिंक आपको दिख रही है ESP की, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। और एक बात और, आपने यदि फीस पे कर दिया है तो हो सकता है किसी अभ्यर्थी का फीस आपके बैंक अकाउंट से तो कट जाती है, लेकिन हो सकता है फीस पे ना हो। तो आपके लिए मौका है, आप अपनी फीस को पे भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे तो वही आपको सब प्रोसेस इसी वीडियो हम देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में फिर समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको कुछ नहीं करना। आपको जो अप्लाई करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए 2 लिंक दिख रही हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी और इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी अप्लाई वाली लिंक ये वाली आपकी ओपन हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो चेकबॉक्स दिया इसको आप टिक करेंगे इस प्रकार से। और आपने बाहर से भी कहीं फॉर्म फिल कराया है तभी इस प्रोसेस के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर सकते हैं। सेम आपका प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। आपको सिंपल आगे बढ़ा फिर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका जो सामान्य पंजीयन क्रमांक है, पंजीयन क्रमांक मतलब ये आपका OTR समझ लीजिए। और आपका रोज़ा पंजीयन अलग होता है, ये आपका पंजीयन अलग है। तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। और यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपका एक नया OTR बनाना होगा। तो आपका जो OTR समझ लीजिए, प्रोफाइल पंजीयन मतलब OTR, तो यहाँ से बना सकते हैं। और वो फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको वो यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ कैप्चा को फिल करके आप फॉर्म को यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास पहले से प्रोफाइल बनी हुई है, तो इसको अब आगे हम फॉर्म को कंटिन्यू करके दिखा देते हैं। बाकी आप इसको यदि ये पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो इसको प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन करके अपना नया प्रोफाइल बनाइए, फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको सभी जानकारी को चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो आप इसको सुधार सकते हैं। प्रोफाइल को कैसे सुधारना इसका भी चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या आप चैनल पर स्वयं भी सर्च करेंगे कि MP हॉस्पिटल असिस्टेंट प्रोफाइल पंजीयन अपडेट या एडिट और कैरियर सिविल सर्विस, इतना कर देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या आप इस वाली लिंक पर क्लिक करके आप सभी इसको आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लाइव फोटो, सिग्नेचर और जो हैंड रिटन टेस्ट है इसको कैसे अपलोड करना है इसका हमने डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड किया, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। या प्रोफाइल पंजीयन अपडेट वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको आगे बढ़ा फिर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। आपको पॉइंट नंबर 31 पर आना है। यदि आप यहाँ पर संविदा कर्मी तो इसको टिक करेंगे, और दिव्यांग है तो इसको टिक करेंगे, भूतपूर्व सैनिक है तो इसको टिक करेंगे। और फिर ऐसा अभ्यर्थी कुछ नहीं तो जो बिना वर्ग दिख रहा है इसी बिना वर्ग को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट बाकी आपका यदि भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि में फिल करेंगे। तो इसके लिए अपने प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट करके जानकारी फिल की होगी। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगमों, मंडल या स्वायत्त शासी निकायों या होमगार्ड है, यदि हैं तो हाँ, नहीं दोनों पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप 1/1/1963 के बाद
राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। यदि किए गए हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट क्या मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सौदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट क्या विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा है, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यदि पहले से आपने एडमिट पर टिक किया तो आपका ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसी प्रकार से आपका जो यदि आप अंतर्जातीय विवाह योजना जो SC ST, तो आप यदि SC ST OBC की जो अंतर्जातीय विवाह योजना यानी इंटर कास्ट मैरिज इससे पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप पहले ही आपने एडमिट पर नो पर क्लिक किया है तो आपका ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्या विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से सिंपल। अब इसका देखिए नेक्स्ट क्या आप शासकीय सेवा में जो नियुक्ति के लिए जो नीचे वर्ग है इसमें आप शामिल है और 55 वर्ष तक छूट और बोनस नंबर लेना चाहते हो तो इसमें से आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको तो NCC है तो यहाँ पर NCC पर टिक करेंगे इस प्रकार से। और यदि आपका जो अतिशिष्ट कर्मचारी जनगणना 1981 के अतिशिष्ट कर्मचारी इनमें से यदि हैं तो सिंपल यहाँ पर टिक करके इसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपको सिंपल नो पर क्लिक आपको कर देना है। बाकी इसका देखिए नेक्स्ट है आप जो अस्पताल सहायक आपकी पोस्ट का नाम है और जो कम से कम हाई स्कूल पास है 10th पास हैं तो यहाँ पर आपको वहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। बाकी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो वो देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर लिखा है कि आप UR से अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा लेकिन आप UR कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रोजगार पंजीयन, तो मध्य प्रदेश के जो रोजगार कार्यालय में इसमें पंजीयन होना आवश्यक है और सभी के लिए आवश्यक है, तीनों पर टिक कर सकते हैं। तो देखिए आपको एलिजिबल नहीं रहेंगे तो आपको यहाँ पर ही टिक करना है। अब आपको रोजगार पंजीयन कैसे करना है इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, तो आई होप आपने देख लिया होगा और आपने रोजगार पंजीयन को कर लिया होगा। और रोजगार पंजीयन दोनों के लिए आवश्यक है, चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हो या अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, तो दोनों के लिए हमने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया था। अभी तक नहीं देखा तो अभी भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन को वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप स्वयं भी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आप अपना रोजगार पंजीयन नंबर फिल कीजिए, पंजीयन की दिनांक फिल कीजिए, किस दिनांक को आपने पंजीयन किया था। यदि बीच में कभी आपने रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट फिल नहीं करना, आपको पंजीयन की ही डेट फिल करना है। जब अपने कार्ड पर देखेंगे तो आपका जो पंजीयन करने की दिनांक है वो आपको यहाँ पर मेंशन रहेगी। बाकी इसको देखिए नेक्स्ट है किस जिले से आपने पंजीयन किया है, तो जो भी आपका जिला है वो अपना जिला को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट है जो आपकी रूल बुक है उसमें उल्लिखित पद के अनुसार आप न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अनर्हता आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको वहाँ पर इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र ID है, यदि है तो वहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से। और आपकी समग्र ID जो कि व्यक्तिगत ID होती है, स्वयं की पर्सन ID, एक मेंबर की ID होती है, एक आपकी स्वयं की पर्सन की ID होती है। तो जो आपकी ID है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं और नहीं यदि तो आप इसको नो पर भी टिक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो टोटल आपके 11 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो इनमें से आपको एक एक करके सभी एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना अनिवार्य है। तो आपकी सुविधा के अनुसार अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर, इस प्रकार से सेकंड एग्जाम सेंटर, इसी प्रकार से आपको जो भी नज़दीकी 11 एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट घोषणा पत्र, इसको आपको चेक बॉक्स को यहाँ पर आपको टिक कर देना है और आपको आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इसको पहले नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट करना आवश्यक है। यदि आप यहाँ पर बाई चांस बैक आ जाते हैं तो इस एप्लीकेशन नंबर को फिल करके फॉर्म को आगे यहीं से कंटिन्यू कर सकती है, तो आपको नोट कर लेना है। इसके तो नीचे को स्क्रॉल आपको पेज को करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो 10th की मार्कशीट है सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा कोई और आपको 12th या ग्रेजुएशन अपलोड नहीं करना है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो 10th की मार्कशीट को यहाँ पर आप स्कैन करके अपलोड कीजिए। साइज इसको आप 150 KB से कम यहाँ पर रख सकते हैं और पिक्सल आपका दिया है 700 की बेस रख सकते हैं और 950 की हाइट रखिए। कैसे रिसर्च करना है तो इसका भी चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, बहुत सारे रिसर्च इमेज का आप देख सकते हैं। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना 10th की मार्कशीट को अपलोड यहाँ से आपको कर देना है, सेलेक्ट करना है और आपको जो अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपनी मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड आप कर सकते हैं। अब जैसे अपनी मार्कशीट को अपलोड कर दिए तो आपको इस प्रकार का देखिएगा क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके आप अपनी मार्कशीट को एक बार चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुई है या नहीं हुई। आपका हो गई है तो जो सबमिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट डिटेल पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट डिटेल पर आप क्लिक करते हैं आपका पूरा फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। आपको एक बार इस प्रकार का आपको यहाँ पर फॉर्म दिखेगा, इसमें आपको इस प्रकार का भुगतान नहीं है, इस प्रकार का कोई वाटर मार्क दिख रहा होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हम नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको फॉर्म फिल में कोई समस्या है तो जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना है, आपको एक बार क्लिक कर आपको कर देना है। अब प्रिंट पर क्लिक करने के बाद हो सकता है आप यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको एरर आ रहा होगा, प्रिंट नहीं हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्रिंट पर क्लिक कीजिए, एक बार बैक आ जाइए। अब बैक आने के बाद देखिए यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका ऊपर यहाँ से हो जाएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आप डेबिट कार्ड UPI किसी माध्यम से पे कर सकते हैं, तो जैसे UPI से करना है फोनपे, जीपे, पेटीएम, QR कोड, तो UPI पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखेंगे, पेटीएम एक सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, आपको QR कोड फोनपे, जीपे या पेटीएम से पे करने के लिए।
तो यहाँ पर आपको फीस दिखेगी। अब चूँकि यहाँ पर हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 310 रुपये शो हो रही है, लेकिन यदि आप अनरिजर्व से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको फीस यहाँ पर अलग दिखेगी। तो पे करने के लिए आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, या आप जो UPI दिख रहा है सबसे बेस्ट है। तो UPI पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक आपका जो डायरेक्ट फ़ोन में ही आपका UPI या फ़ोनपे GPay इंस्टॉल है तो इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, तो उसको आपको रिडायरेक्ट कर दीजिएगा। और सेकंड ऑप्शन है आपको QR कोड के माध्यम से करना है, तो QR कोड पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड यहाँ पर आपको दिखेगा। इस प्रकार का QR कोड दिखेगा। आप जो शो QR कोड दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को आपको अपने किसी फ़ोनपे GPay Paytm से स्कैन करके आपको अपनी फीस को पे कर देना। और फीस को पे करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, कुछ सेकंड तक आपको वेट करना है, तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ से सक्सेस आपका हो जाएगा। इसके बाद अपना फॉर्म का प्रिंट आप ले सकते हैं। तो ये तो रही बात पे करने की। अब बात आती है यदि आपको फॉर्म को प्रिंट लेने में कोई समस्या आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड करके उससे प्रिंट लेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आपको जो हम फॉर्म का स्टेटस चेक करना बता रहे थे और आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं है, और जो अभ्यर्थी जब फीस पे करते हैं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और रजिस्टर ईमेल आईडी उस पर भी मैसेज आपका कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है, जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन आईडी और आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है। और बाई चांस मैसेज आपका नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप होम पेज पर आएंगे तो जो आपने अभी एप्लीकेशन नंबर आपने नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए, और यहाँ से अपनी फीस को पे भी कर सकते हैं यदि बैक आ चुके थे, और यदि आपने फीस को पे कर दिया है तो अपने फॉर्म को प्रिंट ले सकते हैं और फॉर्म को अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है रिजेक्ट है, तो तीनों काम यहाँ से कर सकते हैं। तो जिसका प्रिंट लेने में समस्या है तो इस प्रोसेस को आप फायरफॉक्स ब्राउज़र से डाउनलोड करके यहाँ से करेंगे। अब बात आती है प्रोफाइल पासवर्ड। तो यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है, याद नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर फॉरवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपका प्रोफाइल पंजीयन नंबर है, ध्यान दीजिए प्रोफाइल पंजीयन नंबर, तो उसमें आपको प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करना है और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो फिल करेंगे और सबमिट पर जो क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक आपका मैसेज सेंड किया जाएगा, उसमें आपका प्रोफाइल पासवर्ड लिखा रहेगा। तो जो प्रोफाइल पासवर्ड वही प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है सॉल्व करके, और यहाँ पर आप आगे बढ़ा पर क्लिक करती हैं तो अब आपको फॉर्म की 3 स्थिति दिखेंगी। यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको इस प्रकार का दिखेगा भुगतान है और ट्रांजेक्शन नंबर ट्रांजेक्शन डेट, कैसे आपको एक बार दिखा देती है हम, तो कोई दिक्कत नहीं। आप फॉर्म को प्रिंट को लेंगे तो कोई इस प्रकार का वाटर मार्क दिखेगा भुगतान है, आपकी फ़ोटो यहाँ पर रहेगी, फोटो के नीचे सिग्नेचर रहेगा, इसके नीचे आपको QR कोड दिखेगा, इसके बगल में आप देखेंगे साइड में तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर दिखेगा, पेमेंट का अमाउंट दिखेगा कितना फीस आपको कटी है, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट है, आपको कोई समस्या नहीं, आप प्रिंट ले सकते हैं। दूसरा बात, यदि आपने फीस पे कर दिया है लेकिन आपका भुगतान नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने पे तो कर दिया लेकिन सर्वर इश्यू के कारण आपका फीस सबमिट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको दोबारा से अपनी फ़ीस को पे कर देना है, नहीं तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं रहेगा और जो आपने फीस पे कर दिया है वो आपकी कुछ दिन बाद आपकी 24 से 48 घंटे में आपकी उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी जिस अकाउंट से आपने फीस पे किया था। तीसरी स्थिति आपको यहाँ पर यदि देख सकती है कि यह आवेदन निरस्त है, तो इसका मतलब आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है, खासकर आपकी फ़ोटो यदि ब्लर हो रही होगी तो भी आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सिग्नेचर यदि आपने कैपिटल लेटर में कर दिया होगा तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और साथ ही आपका जो हैंडराइटिंग टेस्ट है ये आपका ब्लर है, ये आपकी आगे की लाइन, ऊपर की लाइन, पीछे की लाइन कुछ भी यहाँ पर कट रही है तो भी आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा और आपका फॉर्म को इस कारण से वो रिजेक्ट कर देते हैं। कोई एक ठोस कारण यहाँ पर नहीं है, ये विभिन्न कारण आपके हैं, इस कारण से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और खासकर जो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपको सर्टिफिकेट चेक कर लेना, 10th अपलोड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने गलत कोई अपलोड कर दिया है, यदि ऐसा करते तो भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना आपको लास्ट डेट की जो एक्सपायर है लिंक के एक्सपायर होने से पहले। यदि ऐसी कोई समस्या है तो आप जो सबसे नीचे को आएंगे तो MP ऑनलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं, सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के देख सकते हैं 8 बजे तक, तो इस पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है और आपको अपना दोबारा से नया फॉर्म आपको फिल आपको कर देना है। अब बात आती है यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो एप्लीकेशन नंबर को खोजने के लिए आपको जो साइड में दिख रही है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें तो इस वाली लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। तो आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है, ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल नहीं करना चूँकि वही तो आप खोज रहे हैं, तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल कीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर दीजिए और यहाँ पर अपना जो प्रोफाइल का पासवर्ड है जो आपने फॉरवर्ड किया था वही पासवर्ड आपको फिल करना है और इस कैप्चा को फिल करके आगे वाला पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने फॉर्म फिल किए उसकी एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, उसमें से आपका जो हॉस्पिटल असिस्टेंट है उसका आपको एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है और अपना फॉर्म को प्रिंट आपको ले लेना है। तो ये छोटी सी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपने फॉर्म को चेक कर लिया होगा और फॉर्म को आपने फिल कर लिया होगा। अभी आपको जानकारी यदि पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और फॉर्म को आपको जल्दी आपको फिल कर देना है, आपको रात में फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका साइड आपकी स्लो हो जाती है, आपको अभी ही फिल कर देना है। बाकी आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या तो कमेंट करके आप बेझिझक
पूछ सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।